बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सिर्फ 26 दिन के बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 बार से जीत दर्ज कर चुके भाजपा विधायक और सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा इस बार तीसरी बार हैट्रिक मारना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने इस बार कई चुनौतियां हैं। इस बार कई प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता जल जमाव को लेकर काफी परेशान है। साल 2010 में टक्कर देने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की और संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए अभी के समय में वे कांग्रेस में प्रदेश सचिव है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2010 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कड़ी टक्कर दी थी। वन इंडिया हिंदी संवाददाता अभिषेक कुमार ने कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना से खास बातचीत की। आइए सबसे पहले पूरी बातचीत सुनते हैं। में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। फिलहाल एनडीए और महागठबंधन की सीटों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हमारे साथ आज मुजफ्फरपुर शहर से पूर्व प्रत्याशी हैं मयंक कुमार मुन्ना। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में आएंगे और क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, तो कांग्रेस पार्टी में क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी को टिकट मुजफ्फरपुर से मिलेगा? हमको विश्वास, हमने प्रदेश नेतृत्व को और आला कमान ने टिकट मांगा है और हमको उम्मीद है कि टिकट हमको मिलेगा, सम्मान हमको मिलेगा। शहर की स्थिति क्या है? स्थिति को लेकर कुछ बताएं। शहर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम 10 साल पहले जब चुनाव लड़े थे तब भी लोगों को कहे थे कि आप पछताएंगे, और आज पूरा शहर पछता रहा है। शहर का जनता नहीं, मुझे वो शहर भी पछता रहा है। नगर विकास मंत्री हैं, मुजफ्फरपुर से विधायक हैं, वो आपके सामने होंगे अगर इलेक्शन होता है और वो भी उधर से लड़ते हैं, तो क्या नगर विकास मंत्री को लेकर जनता में अभी क्या चल रहा है? नगर विकास मंत्री बन गए, वो विधायक से नगर विकास मंत्री बन गया। देखिए, नगर विकास मंत्री हैं, ये मुजफ्फरपुर का सौभाग्य था, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि नगर विकास मंत्री देश में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो यहाँ के विधायक हैं, नगर विकास मंत्री थे, लेकिन वो स्वयं विकास मंत्री हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किए, मुजफ्फरपुर के बारे में कोई चिंतन नहीं किए, कोई भी काम नहीं किए। नगर निगम बहुत, बिहार में सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई नगर निगम है तो मुजफ्फरपुर नगर निगम है। मेयर, डिप्टी मेयर और नगर विकास मंत्री तीनों इसके सामान्य रूप से जिम्मेदार हैं। डिप्टी मेयर भी अपनी दावेदारी ठोक रहे होंगे। दावेदारी कोई एक ही चुनाव लड़ेंगे, हर लोग तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। महागठबंधन होता है, अगर वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पार्ट होगा, सीट मिलेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का सीट मिलेगा तभी ना हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर चुनाव लड़ते हैं? क्या आप शहर को क्या देना चाहेंगे? क्या विकास का मॉडल? देखिए, शहर पिछले 25-30 सालों से पछता रहा है वोट देके, तो हम ये विश्वास दिलाएंगे, और शहर को कुछ मिला नहीं है, तो हम ये विश्वास दिलाएंगे कि शहर का वोटर अगर हमको वोट करते हैं, लोग सम्मान देते हैं, ताकत देते हैं, तो उनको अफसोस नहीं होगा कि हम वोट किसको दिए। ए से लेकर जेड तक जितना भी सुविधा है सब पर हम काम करने का कोशिश करेंगे, और लोगों को सर्वप्रथम स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर विशेष ध्यान हमारा रहेगा। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे, मुजफ्फरपुर में रैली की थी, तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे को बनाने का ऐलान किया था। 2020 में जब आएंगे तो उन्होंने कहा था कि चालू भी हो जाएगा, तो क्या चालू हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने का काम करती है। नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर में आए, प्रधान उस हवाई अड्डे पर 3 बार आया और तीनों बार बोले कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। पिछले चुनाव में सुरेश शर्मा जी 4 गो शर्ट पैंट वाले अपने एजेंसी के स्टाफ को अपने घर में बैठा कर फोटो खिंचवा दिए किसी अखबार में, और कहे कि ये इंजीनियर आए हैं, ये सर्वेक्षण करेंगे और अगले महीना से हवाई जहाज उड़ने लगेगा। अभी चुनाव आया है तो वो मेट्रो चलने की बात कर रहे हैं।
तो हवाई जहाज मुजफ्फरपुर से उड़ ही नहीं सकता है, चाहे नरेंद्र मोदी बोले चाहे सुरेश शर्मा बोले, तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। एम्स भी मुजफ्फरपुर को नहीं बना, रघुवंश सिंह ने इसको लेकर लगातार आंदोलन किया। देखिए, मुजफ्फरपुर में एम्स नहीं बनने का दो कारण है। पहला कारण है कि मुजफ्फरपुर के सांसद और विधायक दोनों राजनीतिक गलियारे से नहीं आए हैं। इसमें जनता की भी गलती है, किसी धनपशु को, बाहुबली को, पैसे वाले को, व्यवसायी को, ठेकेदार को चुनाव लड़ा जिताते हैं। इसमें हम कहेंगे कि लोगों की भी गलती है। दूसरा बात है कि कमज़ोर नेतृत्व अगर आप चुनेंगे तो वो कहीं जाके, जिसका राजनीतिक सोच नहीं होगा, वो कहीं जाके कुछ अच्छा बात नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि सुरेश शर्मा जी एम्स पर और सदर हॉस्पिटल पर और कृष्ण मेडिकल कॉलेज पर इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि वो खुद नगर विकास मंत्रालय से पैसा कमाकर एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, जिसमें पार्टनर बनने का काम किए हैं। ठीक है। तो वो तो चाहेंगे ना कि मुजफ्फरपुर का जनता कष्ट में रहे या मेरे को मेडिकल कॉलेज में आके इलाज कराए और हमको पैसा मिले। अगर यहाँ अच्छा सरकारी कॉलेज चलेगा तो उनका जो, वो तो नगर विकास मंत्री नहीं, स्वयं विकास मंत्री हैं, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने लिए कार्य करते हैं। कोई जितना एजेंसी, जितना ज़मीन, जितना सारा चीज़ तो 10 साल में घर बनाए कलमबाग चौक पर, सारा चीज़ वो 2010 के बाद किए हैं। अकूत संपत्ति अर्जित किए हैं, मेडिकल कॉलेज में पार्टनर बने हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग बीमार पड़े, सड़क पर गिरे, ख़राब सड़क हो, उस पर पैर तोड़े, उनके कॉलेज में जाके इलाज कराए, उनको पैसा दे। वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि जनता का भला हो। तो जनता ने इस बार, वो व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। तो क्या लगता है जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव होगा। तो मयंक कुमार मुन्ना जी का कहना है कि इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी और एक नए उम्मीदवार जो ये खुद हैं और 2 बार लड़ भी चुके हैं, ये जीत दर्ज करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अभी तक किसी भी पार्टी ने टिकटों का ऐलान नहीं किया, लिहाजा नेताओं के सामने एक तरफ टिकट कटने की आशंका है तो दूसरी तरफ क्षेत्र में जनता का दबाव। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होता है कि इस बार का चुनाव सभी नेताओं के लिए कितना कठिन होगा।